गुरु को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों और मेरे प्यारे साथियों को नमन करते हुए नमन करता हूँ। हमारी रक्षा के लिए दिन रात खड़े सरहद पर हर एक जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को नमन करते हुए माँ भारती को नमन करता हूँ। मैं कुछ बोलूं उससे पहले एक बात जान ले कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए जुबा से शब्द निकलेगा तो केवल हिंदुस्तान के लिए। आशिकों, जब बरसातों में मौसम रोमानी हो जाता है, झोपड़ियों के छप्पर तक सब पानी पानी हो जाता है। अगर बिहार की मिट्टी का दर्द झलके तो आप लोग मुझे एहसास कराइएगा कि आशिकों, जब बरसातों में मौसम रोमानी हो जाता है, झोपड़ियों के छप्पर तक सब पानी पानी हो जाता है, तो उसकी जुल्फ का बिखरना आपकी उम्मीद हो जाता है। सरहद पर कोई जवान जब शहीद हो जाता है तो इश्क की दरख्त से लिखने वालों, हिंद की साख से लिखता हूँ। भूख से बच्चा मर गया जिसका, उस माँ की याद पर लिखता हूँ। भूख से बच्चा मर गया जिसका, उस माँ की याद पर लिखता हूँ। और 14 फरवरी को जब पूरा देश अपनी महबूबाओं को गुलाब थमा रहा था तो ये माँ किस प्रकार अपने बेटों के गम में चीख रही थी। पुलवामा का वो मंजर याद करिएगा। भारत देश की क्या स्थिति थी उसे अपने जहान में उतारिएगा कि अतल हिमालय मायूस दिखाता, मलय पवन भी रुकी रुकी थी। कुतुब मीनार की शानो शौकत मानो उस दिन झुकी झुकी थी। ताजमहल और लाल किला भी सन्नाटे के साये में, जायका सब खो गया था हिंद असामी चाय में। अशोक स्तंभ के शांति बीज में हिंसा घुलती दिखती थी। छोटे बच्चों के चेहरे से किलकारी धुलती दिखती थी। अरे आतंकवाद था मकसद उनका और जिहाद महास मुखौटा था। जलियांवाला बाग फलकता जीवित होकर लौटा था। जलियांवाला बाग फलकता जीवित होकर लौटा था। क्या हुआ होगा उस दिन कश्मीरी घाटी में सर, जरा सोचिएगा। सिर्फ 44 जवान नहीं गए थे, सिंदूर जला था मांगकर राखी जली थी, माँ की ममता जल रही थी। कोई पिता का सहारा था तो पितृ क्षमता जल रही थी। आईना तब देख रहा था पंचशील अभियान हमारा। एक धमाका चला गया समूचा स्वाभिमान हमारा। अटल जले कलाम जले, माँ भारती का मान जला था। पुलवामा माटी पर उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला। पुलवामा माटी पर उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला था। और तब कलम को आक्रोशित होकर कुछ लिखना पड़ा कि पीठ पर अगर वार न होता सिंहों की संतान पर, पीठ पर अगर वार न होता सिंहों की संतान पर, 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान पर। मुझे लगता नहीं है कि 2.5 किलो बारूद लेकर कोई देश में घुस जाए और दफ्तर बंद गाड़ी को उड़ा दे बिना इसके कि हमारे देश का गद्दार भी उस हमले में शामिल हो। कि सर्फ आस्तीनों के जब तक न मारे जाएंगे, सर्फ आस्तीनों के जब तक न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। अरे दुश्मनों के संग तो फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। जब तक हाथों में पत्थर और चौराहों पर पाकी झंडे होंगे, इशारा समझिएगा कि हमारे हेलमेट पहने जवान को हाथ में राइफलें लिए कश्मीर में तमाचे खा रहे हैं, कि जब तक हाथों में पत्थर चौराहे पर पाकी झंडे होंगे, श्रीनगर दरबारों में दुश्मन के हावी हथकंडे होंगे। अरे आतंकियों के मौत पर जब तक शोक मनाया जाएगा, 3 रंगों से एक ध्वज का चक्र जलाया जाएगा, उस दिन तक गद्दारों को गद्दार बताया जाएगा और लाल किले पर फांसी का हकदार बताया जाएगा। लाल किले पर फांसी का हकदार बताया जाएगा। मैं उनको शब्द चाहता हूँ, फूल नहीं है मेरे पास। मैं उनको शब्द चाहता हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजा हिंदुस्तान था। अरे रक्त रंगते थे धरती कोवरियों की ललकार पर, शहीद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे पड़ी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। और आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती है कि 14 अगस्त को रात्रि कुछ दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। दस्तावेजों के दस्तखत से आजादी में हमारी झोली में नहीं मिली है सर। कतरा कतरा खून दिया था
खून दिया था। अरे गोलियों के गाल नहीं थे ना आवाज मदीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। अरे राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदा पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। और लाल किले पर लहरा रहे तिरंगे से कुछ कहना चाहता हूँ कि प्यासे वीरों को लहरों का अनुवाद पिलाने आया हूँ, एक तिरंगे सलाम तुझे पर याद दिलाने आया हूँ। तेरे खातिर कितनी कोठे पलक झपकते खाली हो गए, झांसी वाली दरबार में आजादी को मतवाली हो गए। तेरे खातिर चार उठाता बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया वाली गलियों में। अरे आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, तेरे खातिर तिलकने वाली हर अखबार किया, तेरे खातिर लाला ने चलती बाकी आगे कर दी, गोली लाठी को कंधे ने अपनी छाती आगे कर दी। अरे चलिया वाला बाप जिनका इनकलाब सुनाता है, उनकी 10 सांसों के बल सुहाग तलक लहराता है, उनकी 10 सांसों के बल सुहाग तलक लहराता है। और आज हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आता है स्टूडेंटों के लिए कि छोड़ पढ़ाई पकड़ कढ़ाई, छान पकौड़ा हो जा चौड़ा, यही व्यापार ही रोजगार अब की बार पकौड़ा सरकार। पहले उल्टा घर को बीबी दिया भगा है, फिर उल्टा देश को जनता गई पगला है। राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है फूक फूक कर पी। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, ब्रिटिश के बाद बेचो पकौड़ा। पोथी पर जब मुआ पंडित हुआ न कोई, पोथी पर जब मुआ पंडित हुआ न कोई, चाय पकौड़ा जो तले अगला पिया होए। प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा। झूठ लिखूंगा कजरारे और चार ढाल मदमाश लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा यौवन का एहसास लिखूंगा। पर भारत माता का धुआं तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कलमा की प्रीत सुनाऊंगा। आजाद पटेल भगत सिंह को रात रोज जगाऊंगा, और बकुला खा की बातों का गोली दोहराऊंगा। कलम में अपने शमशीर बना के तिरंगा की छाती पे चढ़ के जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा।